हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लगभग मिड अगस्त में आ चुके हैं, राइट। अब दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा एक डाउट था कि सर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत तैयारी कर चुके होंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पिछले दिनों मुझे मैसेज आया कि सर क्या टाइम काफ़ी है कि हम 2025 के लिए तैयारी करें, या शुड बी मूव ऑन टू 2026। देखो, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स का अगर मान लीजिए तैयारी ऑलरेडी वो स्टार्ट कर चुके हैं, डिसेंट पोर्शन उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो डेफिनेटली हमें अपना टारगेट 2025 ही रखना चाहिए। पर अगर मान लीजिए आपने तैयारी नहीं करी कभी स्टार्ट, या इससे पहले भी कभी यूपीएससी के बारे में नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा हमें अपनी पोजीशन को असेस करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको ना फर्दर और आइडिया देता हूं इस चीज के बारे में ही। देखो, अगर मैं बात करता हूं ना, जैसे बात करें अगर हम प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स जैसे मई एंड में हमें देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड, इस बार जो अगर हम बात करें 2025 के प्रीलिम्स एंड 2025 के मेंस के बीच में, तो इसके बीच का जो अंतर है ना, वो लगभग 2.5-3 महीने का रहता है। इस बार थोड़ा सा हालांकि गैप कम है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि अभी से लेकर, यानी कि अगर मान लेते हैं कि आज 15 अगस्त के आसपास का टाइम होने वाला है, अगस्त से लेकर आपके मई तक जब आप अपना प्रीलिम्स लिखेंगे, आपके पास लगभग जो टाइम होगा वो आप नोटिस कर पाओगे, लगभग 9 महीने का रफली टाइम है। अप्रोक्सीमेटली आपके पास 9 महीने हैं। तो डेफिनेटली आप चाहो तो 9 मंथ्स के अंदर यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकते हो, बट अगर आपने स्टार्टिंग करी है तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने लेट्स से ग्रेजुएशन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अपनी जॉब के साथ इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो उन्हें थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है 9 मंथ्स के अंदर सिलेबस कंप्लीट करने में, अगर अभी तक उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा। पर क्या ऐसा कह देना कि तैयारी हो ही नहीं सकती, ये बात भी गलत है। बट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि 9 महीने तो डटकर पढ़ना ही होगा, उसके साथ ही साथ ये जो बीच में 75 to 80 डेज का टाइम है ना, यहां पर भी अपने को बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, जिन बच्चों ने ऑलरेडी काफी हद तक तैयारी कर रखी थी, लेट से 40%, 50% या इससे भी ज्यादा 23 का या 24 का पेपर दिया था, उनके पास बहुत अच्छा एडवांटेज है कि वो 9 महीने के अंदर अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें। अगर लेट से उनका मेंस का कुछ पोर्शन छूटा हुआ था, लेट से एथिक्स छूटा हुआ था, ऑप्शन छूटा हुआ था, ऐसे छूटा हुआ था, इस तरह की चीजें उन्हें ये 9 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि कल को जब 2025 के अंदर उनका प्रीलिम्स क्लियर हो, तो तब ये डाउट ना रहे कि अब क्या करें। समझ रहे हो? मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज बताता हूं। लेट्स से जैसे किसी बच्चे ने हो सकता है 2024 का पेपर दिया था, पर किसी कारणवश उसका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया। अब आप एक बार इमेजिन करो कि अगर मान लो आपका प्रीलिम्स हो गया होता, जस्ट इमेजिन कि अगर आपका प्रीलिम्स हो गया होता, तो आपके दिमाग में कुछ एक सवाल आए होते, आपके दिमाग में कुछ सवाल ऐसे आए होते कि यार अब 3 महीने में मुझे मेंस लिखना है, मैंने तो अभी आंसर राइटिंग ढंग से नहीं करी, मेरे तो कुछ मेंस के टॉपिक जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सब बचा हुआ है करना। ऑन द अदर हैंड, किसी के मन में डाउट आ सकता है कि सर मैंने तो कभी ऐसे ही नहीं लिखा, या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होती है वो ही नहीं पता थी। तो आप लोगों को ना ये जो पूरा अगस्त से लेकर दिसंबर तक का टाइम है, ये जो अगले लगभग 4-4.5 महीने हैं, इनके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा मेंस का अपना पोर्शन कवर कर लेना चाहिए। फिर 2025 जब आपका स्टार्टिंग आता है, जनवरी 2025 के रिगार्डिंग, यहां से आपको प्रीलिम्स का थोड़ा ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देना है। एंड जैसे जैसे हम मूव करेंगे लेट्स से मार्च ऑनवर्ड्स, वहां पर आप फोकस कर सकते हो किस चीज के ऊपर, आपका पूरा का पूरा फोकस आपका प्रीलिम्स के ऊपर होना चाहिए। तो एक्चुअल में मेरा कहने का अर्थ बहुत सिंपल सा है, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्टेट के ऊपर हो, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप आने वाले टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। अब किसी का टारगेट कुछ और हो सकता है, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी अलग होगी। किसी लेट्स से कोई पर्सन हो सकता है जो कि ग्रेजुएशन में हो या वर्किंग एस्पिरेंट हो, उसको अपना टाइम मैनेज करना एक अलग तरह से आना चाहिए। हमारी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की टीम की तरफ से भी कुछ एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनके साथ आपको इनकलकेट करके मदद करना हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी तैयारी अभी और बढ़िया करनी है, तो हमारे वो प्रहार 3.0 बैच के साथ जुड़ सकते हैं। देखो, प्रहार 3.0 का फायदा ये है कि आपको ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर देखने को मिल जाएगा, एंड यहां पर आपका जो पूरा कोर्स होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर लेट्स से आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिन्होंने अपनी तैयारी या तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करनी है, या फिर तैयारी करी थी पर अभी तक सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, वहां पर आपको प्रहार जो बैच है ना 3.0,
वो बहुत ज़्यादा मदद कर देगा। एंड क्योंकि इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, 15 अगस्त आने ही वाली है, तो आप सभी के लिए बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर ना जो मैं बात कर रहा था कि आपका प्रीलिम्स का सिलेबस भी कवर होगा एंड साथ साथ आपका मेंस का कंपोनेंट भी बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाएगा, तो सारा ओवरऑल होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर कुछ इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो कि हमारे साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर टाइटन 5.0 भी है। ये तो बात उन बच्चों की होगी जो कि 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं लेट से सोच रहे होंगे कि सर 2025 तो नहीं, हमारी या तो एज नहीं हुई है अभी तक, या लेट से हमारा जो अटेम्प्ट हम चाहते हैं वो 2026 में लेना चाहते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेजुएशन, बिकॉज ऑफ जॉब या कुछ और कारणों की वजह से। जो 2026 के एस्पिरेंट्स होंगे ना, अब उनके पास आप नोटिस कीजिए कि आज से लेकर लगभग आप नोटिस करोगे तो 20-21 महीने टाइम है, या उससे भी थोड़ा ज्यादा टाइम ही है अपने प्रीलिम्स के लिए, जो 2026 का प्रीलिम्स होगा। तो वहां पर ना उनके पास क्योंकि ठीक ठाक टाइम है, तो यहां पर हम प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रेटजी किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि लेट से मंडे टू फ्राइडे हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, 5 दिन हमने पढ़ाई करी उस चीज के बारे में, सैटरडे को हमने अच्छे से उस चीज की रिवीजन कर ली, राइट, फिर संडे को हमने उसके रिगार्डिंग एक टेस्ट दे दिया। होता पता क्या है कि दरअसल में अगर आप समय समय के ऊपर रिवीजन देते रहो एंड टेस्ट के माध्यम से चेक करते रहो कि आपको कितना समझ आया, आप रियलाइज करोगे कि आपको अपनी गलतियां बहुत ही स्टार्टिंग में पता लगती रहेंगी एंड एक बार आपको गलतियां पता लगने लग जाएंगी, फिर आपको उनके ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास संकल्प 3.0 है इंग्लिश और हिंदी में। एंड उसी तरह से अगर आप इंग्लिश में एनरोल करना चाहते हैं तो दिस टाइटन 2.0 जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। 2026 बैच वालों के लिए ये चीज बहुत मददगार रहने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों के साथ थोड़ा और मैं डिस्कस करूं, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे ये फर्दर इन सभी बैचेस की डिटेल है। जैसे इनमें लाइव क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपको यहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ में अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको सी सेट के लेक्चर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि देखो सी सेट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि काफी बच्चे आजकल नहीं इसको पास कर पाते। बट घबराने वाली बात नहीं है, ये सारे बैचेस, चाहे आप टाइटन की बात करो, प्रहार की बात करो, संकल्प की बात कर रहे हो, यहां पर सी सेट आपको काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इवन अगर मैं बात करूं पिछले साल की 2024 की, तो आप इसका पेपर देख सकते हो, हमारे सारे पढ़ाए हुए बैचेस में से ही ज्यादातर क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, तो वो भी यहां पर होगा। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव जीएस ई बुकलेट्स आपको मिल जाएंगी एंड आपको डेली एमसीक्यू एंड मेंस प्रैक्टिस यहाँ पे होती रहेगी इन बैचेस के अंदर। तो ऑल दीज आर बेनिफिट्स। इन सब जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, जो हमारी तरफ से सपोर्टिंग हैंड्स है, इनके सारे जो लिंक्स होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके अंदर जाके लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हो। राइट, ये तो हमने बात कर ली दोस्तों 2025-2026 वाले बच्चों की, जहां पर आप नोटिस करोगे ना ये सारे फीचर्स हैं कि जैसे मैंने बताया था सी सेट के लेक्चर्स, क्वांट, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जो जनरल स्टडीज की क्लासेस होंगी, इसमें आपका प्रीलिम्स भी इंक्लूड है एंड आपका मेंस भी इंक्लूड है। राइट, तो स्टैटिक पोर्शन यहां पे कवर हो जाएगा। हर संडे के संडे आपको वीकली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो करंट अफेयर्स वाला मुद्दा यहां पर सॉर्ट आउट हो गया, स्टैटिक वाला मुद्दा यहां पर सॉर्ट आउट हो गया, सी सेट वाला मुद्दा यहां पर सॉर्ट आउट हो गया, और यहां पर प्रीलिम्स भी था और मेंस भी था। तो मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स सारी चीजें यहां पे होलिस्टिकली कवर्ड हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग की प्रॉपर क्लासेस भी होंगी, क्योंकि देखो कई बार बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर आंसर्स के अंदर उनको कैसे फ्रेम करना है, कैसे बढ़िया आंसर लिखने हैं, वैल्यू एडिशन कैसे करनी है, उसकी रेगुलर आपको आंसर राइटिंग क्लासेस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ डेली एमसीक्यूज एंड मेंस क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे एंड डाउट सेशंस भी आप यहाँ पे इनके माध्यम से, डाउट सेशन के माध्यम से जो भी आपको दिक्कत आती है आप अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सब बातें थी 2025 और 26 वाले कैंडिडेट्स के लिए। अब एक मुद्दा और भी आता है कि सर चलो आपने प्रीलिम्स और मेंस के बाकी सारे सेक्टर्स तो आपने कवर अप कर लिए, बट व्हाट अबाउट द ऑप्शनल? क्योंकि अगर हम बात करें देखो ऑप्शनल की, तो 500 नंबर का पेपर तो ऑप्शनल से ही आएगा एंड यही आपका एक मेन कंपोनेंट होता है जो कि आपके रैंक को डिसाइड करता है कि इन दी एंड लिस्ट में आपका नाम कहां पर आएगा। तो जो भी आपको ऑप्शनल ठीक लगे, लेट्स से हिस्ट्री है, पीएसआईआर है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, राइट, मैथमेटिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदी साहित्य है, ज्योग्राफी है, ये सब एक तो पहले आप अपने ऑप्शनल को बहुत ही ध्यान से चूज कीजिएगा अपने इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर, आपका बैकग्राउंड क्या है उसके बेसिस के ऊपर, आपने अच्छे से सिलेबस देखा उस ऑप्शनल का, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, ये सब फैक्टर्स के ऊपर आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कीजिए एंड एक बार आपने उसको डिसाइड कर लिया, फिर आप उसके अंदर एनरोल करके उसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा मार्क्स इन दी एंड जो आपका रैंक होगा वो यही डिसाइड करेगा। तो 2025 वाले बच्चों के लिए हमारे ये सारे ऑप्शन स्टार्टेड हैं, तो आप इनके अंदर एनरोल डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर आपको ये ऑप्शनल्स भी मिल जाएंगे।
राइट। अगर आप इनको साथ में कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी फर्दर आपको ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं कि आपने आपने जीएस का कोर्स तो लिया ही लिया, मतलब सारी चीजें प्लस ऑप्शनल भी इंक्लूड कर लिया, ऐसे ही आपका प्रहार भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो बात होगी 25 और 26 वाले कैंडिडेट्स की। 25 वालों का भी मैंने आपको बता दिया, 26 वालों का भी मैंने आपको सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लेट्स से अभी ग्रेजुएशन में एंटर हुए हैं एंड वो चाहते हैं कि सर हम अपनी ग्रेजुएशन तो अच्छे से सॉल्व करते रहें, उनको तो गो थ्रू करते रहें, उसके साथ ही साथ हमारी यूपीएससी की तैयारी भी होती रहे। अब उनके लिए हमारा जो बहुत ही बच्चे बहुत प्यार करते हैं इस बैच के साथ, दैट इज प्रारंभ बैच। अब प्रारंभ बैच क्या है? प्रारंभ बैच हमारा 2+1 बैच है, जहां पर देखो 2 साल जो आपके होंगे, पहला साल आपका फाउंडेशंस बनाई जाएंगी, फिर दूसरे साल में उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा एंड आखिरी जो साल होगा वो आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए होगा। तो यानी कि ना, अगर आपके पास समय है, लेट्स से आप ग्रेजुएशन में आप अभी पढ़ रहे हो एंड अगर आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में तैयारी करना चाहते हो, आपको एनसीईआरटीज़ भी करवाई जाएंगी, तो एक तरह से अच्छी फाउंडेशन के ऊपर आप पहले बिल्डिंग खड़ी करोगे, फिर खूब प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ की। उसके लिए हमारा जो प्रारंभ बैच है, पिछले सालों के अंदर बहुत सक्सेसफुल रहा ये बैच, तो आप इसके बारे में भी सोच लेते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से आपको ये यूपीएससी रेडी तो करेगा ही करेगा, एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको इंडस्ट्री रेडी भी करेगा। वो कैसे? देखो यहाँ पर ना, इस बैच के अंदर आपको हार्ड स्किल्स के साथ साथ कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी पढ़ाए जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक या इंडस्ट्री रेडी आपको बनाती हैं, ताकि कल को जब आप 3 साल के बाद यहां से प्रॉपर ग्रेजुएट होकर निकलो तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल्स होंगे। आप एक ऐसे इंडिविजुअल बन के निकलेंगे जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से रेडी है कि दुनिया के साथ कोई भी टक्कर लेने के लिए। तो वो सारे स्किल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ और मैं अगर आपको चीजें आपको इसके अंदर बताऊं तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तो है ही है, जीएस सीसेट भी इंक्लूड है, आपका ऑप्शनल इंक्लूड है, आपका एनसीईआरटी इंक्लूड है, पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको देखने को मिल जाएगी एंड साथ साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर इंक्लूड आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप प्रारंभ के साथ साथ आप बीए डिग्री प्रोग्राम भी साथ में एनरोल करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्टिंग भी आप यहाँ पे देख पाओगे। राइट, तो ये सारे फीचर्स थे जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने थे। राइट, ये फीचर्स आपके प्रारंभ के ही हैं। यहाँ पर जो बात कर रहा था ना स्किल्स की, इंडस्ट्री रेडी स्किल्स आपको यहाँ पे हर सैटरडे क्लास आपको इसकी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये सारे आपको बैचेस आप देख पाओगे, ठीक है। इसके साथ ही अगर लेट्स से कुछ बच्चों की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है कंप्लीट, पर वो टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, लेट्स से किसी बच्चों को प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चाहिए या किसी बच्चे को मेंस की टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ बच्चे एनसीईआरटी का बैच चाहते होंगे, राइट, एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको आईडीएमपी बैच भी आपको देखने को मिल जाएगा। आईडीएमपी भी बहुत बच्चे इसके अंदर भी एनरोल्ड हुए हैं अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर, जहां पर आपको डेली बेसिस के ऊपर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन, 10 प्रीलिम्स के क्वेश्चन एंड एक मेंस का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से लगभग 2 से 3 बार ना आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। पढ़ोगे आप खुद, पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस और मेंस आंसर राइटिंग के माध्यम से आप चीजों को सीखते रहोगे। तो ये पूरा आईडीएमपी प्रोग्राम है, राइट। मेंस की टेस्ट सीरीज हो गया, साथ साथ आपको सीसेट की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी एंड लास्टली आप एसए की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आप 25 वाले कैंडिडेट हो, 26 में पेपर देना चाहते हो, 27 में देना चाहते हो, हर किसी चीज के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है हर इंसान की। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 24 में ऑलरेडी प्रीलिम्स दिया होगा पर किसी कारणवश क्लियर नहीं कर पाए होंगे, उनके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो पहले तो आप अपनी चीज को असेस कीजिए कि आप अभी कहां पे स्टैंड करते हैं, फिर आप अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं उस चीज के अंदर, उसके ऊपर आप डेफिनेटली काम कीजिएगा। हाँ, एक आखिरी चीज, बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये तो सारी बातें ऑनलाइन की आपने कर दी, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए कुछ है? आंसर इज यस। देखो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ करोल बाग, हमारे साथ जो हमारा जो सेंटर है मुखर्जी नगर, इसके अलावा हमारा जो पटना के अंदर सेंटर है, राइट, एंड लास्टली हमारा जो लखनऊ का सेंटर है, इन सभी सेंटर्स के ऊपर आप हमारे साथ ऑफलाइन बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी पूरी तैयारी होगी वो भी बिल्कुल प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं। अब जितने भी हमारे सेंटर्स के ऊपर जो ऑफलाइन बैचेस हमारे रन हो रहे हैं, उन सब के ऊपर आपको 25% फ्लैट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ये ऑलरेडी हमारे बैचेस थे, बट इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर डेफिनेटली ये और भी फर्दर अफोर्डेबल हो चुके हैं। तो आप इनके जो लिंक्स होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इनके अंदर भी आप अगर चाहो, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, तो इनके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। देखो मौका आज़ादी का है, राइट। आज़ादी हमें बहुत ही मेहनत से मिली थी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, फिर जाके हमें इंडिपेंडेंस मिली है। तो डेफिनेटली फ्रीडम, इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर आप भी अपने जो सपने हैं उनको एक उड़ान दीजिए, उनके लिए आप अपने काम कीजिए। मेरी यही आप सबके साथ आशा होगी। इसी तरह से पूरी पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी 78th इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच।